हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल के प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। देखिए, जो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट था उसमें कहा गया है कि जो भी आपके क्वेश्चन बैंक अपलोडेड हैं उनसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो फटाफट वीडियोस आएंगी, ऑब्जेक्टिव्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव के प्रकृतिकरण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, लिखिए। मानव का मानवीयकरण से क्या तात्पर्य है, इसके कोई दो उदाहरण लिखिए। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए अध्याय 1 के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, मानव भूगोल के 3 उपागमों के नाम लिखिए। नव निश्चयवाद क्या है, लिखिए। मानव भूगोल के कोई 3 उपक्षेत्र लिखिए। क्षेत्रीय विभेदन क्या है, लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रकृति पर मानव द्वारा किए गए 3 प्रयासों को लिखिए। कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा क्या है, लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 1 एंड होता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से हमारा अध्याय 1 स्टार्ट हुआ था, ये 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद ये वाले 4 क्वेश्चंस और उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। दूसरा अध्याय है विश्व जनसंख्या। इसका पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 3 कारण लिखिए। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है। अशोधित जन्म दर से क्या तात्पर्य है, अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय लिखिए। खनिज क्षेत्र किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, लिखिए। अशोधित मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उसके बाद किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के कारण हुई जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, कोई 3 समस्याएं लिखिए। उद्गम एवं गंतव्य स्थान में क्या अंतर है, यह किस प्रकार स्थान विशेष को प्रभावित करता है। तो हमारे अध्याय 2 के ये क्वेश्चंस थे। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट अध्याय है हमारा जनसंख्या संगठन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रतिकूल लिंगानुपात होने के 3 कारण लिखिए। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ क्यों प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का क्या अभिप्राय है। यूरोपीय देशों में पुरुषों की संख्या कम होने के कारण लिखिए। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है। पिरामिड के दाएं और बाएं भागों में क्रमशः कितना प्रतिशत दर्शाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वृद्ध जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। वृद्ध व्यक्तियों से एक लाभ और एक हानि लिखिए। समान जनसंख्या पिरामिड की क्या विशेषताएं, किस देश में जनसंख्या का यह पिरामिड बनता है। जनसंख्या के त्रिभुजाकार पिरामिड की क्या विशेषता है, इस प्रकार से बनने वाले पिरामिड के 2 देशों के नाम लिखिए। देखिए, अध्याय 3 था हमारा जनसंख्या संगठन। इनके क्वेश्चंस के अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो फटाफट ले लो, आप यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय है हमारा अध्याय 4 मानव विकास। इसका पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं, लिखिए। जीवन प्रत्याशा क्या है, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ लिखिए। मानव विकास मापन के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, मानव विकास के प्रमुख उपागमों के नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बताई गई व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं लिखिए। मानव विकास के प्रकार उपागमों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके आधार पर देशों का वर्गीकृत किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हैं, सार्थक जीवन का क्या अर्थ है, लिखिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास मापक के सूचकांक के नाम लिखिए। कुछ देशों में मानव विकास का स्तर निम्न क्यों है, कोई 3 कारण लिखिए। देखिए, हमारा अध्याय 4 था मानव विकास। इसके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो फटाफट ले लो। यहाँ से हमारा अध्याय स्टार्ट हुआ था। अब हम चलते हैं अध्याय 5 की तरफ। अध्याय 5 है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, खनन किसे कहते हैं, खनन के प्रकार लिखिए। उच्च अक्षांश एवं निम्न अक्षांश के किन किन देशों में भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं, इससे उत्पन्न 2 समस्याएं लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इन क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। डेयरी
कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। उसके बाद आगे क्वेश्चंस हैं, कारखाना कृषि की विशेषताएं लिखिए तथा यह कृषि किन किन देशों में की जाती है, लिखिए। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। उद्यान कृषि किसे कहते हैं, इस कृषि के 2 महत्व लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 5 एंड होता है। अब चलते हैं अध्याय 6 की तरफ। अध्याय 6 है द्वितीयक क्रियाएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। विनिर्माण का क्या अर्थ है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं, 3 बिंदु लिखिए। समूहन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसके 2 लाभ लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, इस क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। निजी क्षेत्र के उद्योगों की 3 विशेषताएं लिखिए। उद्योगों के विकास में परिवहन एवं संचार के साधनों का क्या योगदान है, दोनों के कोई दो योगदान हमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से जाते हैं हमारे, वन आधारित एवं पशु आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, लिखिए। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर हमारा 6वां अध्याय खत्म होता है। अब चलते हैं 7वां अध्याय की तरफ। 7वां अध्याय हमारा तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला भंडार क्या है, इसके 2 महत्व लिखिए। फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखिए। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। आवधिक बाजार किसे कहते हैं, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, नगरीय बाजार केंद्र क्या है, यहाँ मिलने वाली प्रमुख सेवाओं के नाम लिखिए। ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। संचार के उन साधनों का नाम लिखिए जिन्होंने संचार को परिवहन पर निर्भरता से मुक्त कर दिया है। बाह्य स्रोतन का क्या अर्थ है, किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत एवं विश्व से उदाहरण देते हुए सांस्कृतिक औद्योगिक पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय नगरों के एक एक नाम लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 7 भी एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं अध्याय 8 की तरफ। अध्याय 8 है हमारा परिवहन एवं संचार। देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। परिवहन के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। सड़क परिवहन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। परिवहन एवं संचार के कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, पार महाद्वीप रेल मार्ग किसे कहते हैं, 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। यातायात प्रवाह क्या है, इस प्रवाह में शीर्ष और गर्त का क्या अर्थ है। जल परिवहन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। किन किन पदार्थों के लिए पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जा सकता है, किन्हीं 2 लाइनों के नाम लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, सीमावर्ती सड़कों के 3 महत्व लिखिए। आंतरिक जलमार्ग से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 आंतरिक जलमार्गों के नाम लिखिए। सड़क घनत्व किसे कहते हैं, सड़क घनत्व निकालने का सूत्र लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 8 एंड हो रहा है। अब हम चलते हैं अध्याय 9 की तरफ। अध्याय 9 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। विश्व व्यापार संगठन के कोई 3 कार्य लिखिए। रेशम मार्ग की विशेषताएं लिखिए। आगे के क्वेश्चन है, मार्ग पत्तन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पैकेट स्टेशन किसे कहते हैं, 2 पैकेट स्टेशनों के नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्षों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 9 भी एंड हो जा रहा है। अब चलते हैं अध्याय 10 की तरफ। अध्याय 10 है हमारा मानव बस्ती। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, नगरीय क्षेत्र के कोई 3 कार्य लिखिए। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रतिरूपों के नाम लिखिए। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों के मुख्य व्यवसाय लिखिए। संहत बस्ती एवं प्रकीर्ण बस्ती किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, विकसित एवं विकासशील देशों के नगरों में 3 अंतर लिखिए। नियोजित बस्तियां किसे कहते हैं, नियोजित बस्ती के कोई 2 उदाहरण लिखिए। महानगरों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 3। नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, नगरीकरण का प्रमुख कारण लिखिए। क्रियाशील देशों में नगरीकरण का विकास कब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, विश्व एवं भारत से 2 प्रशासनिक नगरों के नाम लिखिए। सांस्कृतिक एवं औद्योगिक नगरों में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 10 समाप्त हो रहा है। अध्याय 11 की तरफ चलते हैं। अध्याय 11 है हमारा जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व कम क्यों होता है, लिखिए। जनसंख्या के वितरण में जलवायु का क्या महत्व है, लिखिए। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, लिखिए। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम एवं सहभागिता ऊंची क्यों है, लिखिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, भारतीय श्रमिक कृषि क्षेत्र में अधिक है, क्यों। भारत में पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम क्यों होता है, लिखिए।
भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारण लिखिए। जनसंख्या के दुगने होने का समय किसे कहते हैं, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 11 भी समाप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं अध्याय 12 की तरफ। अध्याय 12 है हमारा प्रवास। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर लिखिए। पुरुष प्रवास के 3 कारण लिखिए। स्त्री प्रवास के 3 कारण लिखिए। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 3 कारण लिखिए। उसके बाद नगर से ग्रामीण प्रवास के कोई 3 कारण लिखिए। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के नगरों में होने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। भारत में स्थानीय प्रवास में भिन्नता पाई जाती है, क्यों, कोई 3 कारण लिखिए। आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास में क्या अंतर है, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, भारत में प्रवास की कितनी धाराएं हैं, उनके नाम लिखिए। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 3 कारण लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो अध्याय 12 था वो भी समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं अध्याय 13 की तरफ। अध्याय 13 है हमारा मानव विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के आधार क्या हैं, लिखिए। भारत के उन 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अवरोही क्रम से नाम लिखिए जहां स्त्री साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। स्वस्थ जीवन के सूचक क्या हैं, लिखिए। 30% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे वाले राज्यों के क्रमानुसार नाम लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1993 की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु लिखिए। डॉक्टर मकबूल उल हक ने मानव विकास को किस प्रकार समझाया, लिखिए। उसके बाद आधुनिक विकास से समाज, पर्यावरण और प्रवास पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तीनों का एक एक उदाहरण लिखिए। आर्थिक विकास से मानव विकास जुड़ा है, इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। क्या औद्योगिकरण, इंटरनेट, परिवहन और संचार जाल, उच्च शिक्षा आदि ही मानव विकास है। भारत के संदर्भ में आप इस विकास को कहाँ तक सही मानते हैं, लिखिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा अध्याय 13 था वो भी समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं अध्याय 14 की तरफ। अध्याय 14 है हमारा मानव बस्तियाँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, नगरीय संकुल किसे कहते हैं, गैरिसन नगर किसे कहते हैं, कोई 2 नगरों के उदाहरण सहित नाम लिखिए। महानगर और मेगा नगर में अंतर लिखिए। रेखिक बस्ती और आयताकार बस्ती के चित्र बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अध्याय हमारा वो है, इस अध्याय के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं 4 जो अपलोडेड हैं। अब हम अध्याय 15 की तरफ चलते हैं। अध्याय 15 है हमारा भू संसाधन तथा कृषि। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत की रबी ऋतु की कोई 3 फसलों के नाम लिखिए। भारत की खरीफ ऋतु की कोई 3 फसलों के नाम लिखिए। बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर लिखिए। निवल बोया क्षेत्र और सकल बोया क्षेत्र में अंतर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए। रक्षित सिंचाई कृषि का उद्देश्य लिखिए। उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य लिखिए। शुष्क क्षेत्रों में फसल का उत्पादन कम क्यों होता है, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, जायद की फसलें क्या होती हैं, कोई 2 फसलों के नाम लिखिए। 1960 के दशक में हमने मैक्सिको और फिलीपींस से किन खाद्यान्न फसलों की किस्मों का लाभ उठाया था, लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 15 भी एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं अध्याय 16 की तरफ। अध्याय 16 है हमारा जल संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जल संसाधन में होने वाली कमी के कोई 3 कारण लिखिए। जल क्रांति अभियान 2015-2016 को संक्षेप में लिखिए। धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, लिखिए। प्रदूषित जल, गंदा पानी के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, लिखिए। भारत में स्थित कोई 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए और उनकी एक एक विशेषताएं लिखिए। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 उपाय लिखिए। डेल्टा और एस्चुरी में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 16 भी एंड हो जाता है। अब अध्याय 17 की तरफ चलते हैं। अध्याय 17 है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक के वितरण का क्षेत्र लिखिए। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, लिखिए। कृषि क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता के क्या लाभ हैं, लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत में 2 नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। आगे चलते हैं हम, भारत में बॉक्साइट के वितरण क्षेत्र को संक्षिप्त में लिखिए। भारत में मैगजीन का वितरण क्षेत्र लिखिए। जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। खनिज किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित किए जा सकते हैं, कोई 3 नाम लिखिए। पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है,
तो यहाँ पर हमारा अध्याय 17 भी खत्म हो रहा है। अब हम चलते हैं अध्याय 18 की तरफ। अध्याय 18 है हमारा निर्माण उद्योग। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, लिखिए। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है, लिखिए। आज़ादी के बाद किन 3 एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, लिखिए। पेट्रो रसायन उद्योगों को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है, लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग के सेक्टरों के नाम लिखिए, वे किस प्रकार भिन्न हैं, लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग में स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व रहेगा है, लिखिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, विनिर्माण उद्योग से क्या अभिप्राय है, लिखिए। भारत में किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 18 था वो भी एंड हो गया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 19 की तरफ। चैप्टर नंबर 19 है हमारा, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। नीति आयोग का उद्देश्य लिखिए। जनजातीय विकास कार्यक्रम किन जिलों के लिए लागू किया गया। जनजातीय विकास कार्यक्रम से लाभान्वित किन्हीं 3 राज्यों के नाम लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, सतत पोषणीय विकास संकल्पना में कौन से तत्व हैं, लिखिए। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने के कोई 3 लाभ लिखिए। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में विकास हेतु दिए गए कोई 3 सुझाव लिखिए। जल संभर क्या होता है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सूखा प्रभावित क्यों नहीं है, लिखिए। ITDP का पूरा नाम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 19 भी एंड हो रहा है। अब हम चलते हैं 20 की तरफ। चैप्टर नंबर 20 है हमारा, परिवहन तथा संचार। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के महासागरीय मार्ग की तट रहित और तट सहित कुल लंबाई लिखिए। परिवहन के प्रमुख कारकों के नाम लिखकर बताइए कि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। सड़क मार्ग रेल मार्ग से श्रेष्ठ है, कोई 3 तर्क दीजिए। भारत की उपग्रह प्रणाली कितने भागों में विभाजित है, कोई एक उपयोग लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भारत में रेल मार्गों के 3 महत्व लिखिए। पत्तन और पोताश्रय में अंतर लिखिए। भारत का सर्वाधिक आयात निर्यात किस मार्ग से होता है, कारण सहित लिखिए। हवाई मार्ग के 3 लाभ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किस भू आबद्ध पत्तन को नगर नहर द्वारा समुद्री मार्ग से जोड़ा गया है, यह किस राज्य में है, लिखिए। रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा अध्याय 20 भी एंड हो गया। अध्याय 21 की तरफ चलते हैं। अध्याय 21 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात से क्या तात्पर्य है, लिखिए। भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दोगुना करने के लिए क्या उपाय किए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, स्वतंत्रता के बाद कांडला पत्तन क्यों विकसित किया गया, लिखिए। पत्तन और पोताश्रय में अंतर लिखिए। भारत का सर्वाधिक आयात निर्यात किस मार्ग से होता है, कारण सहित लिखिए। हवाई मार्ग के 3 लाभ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, किस भूआबद्ध पत्तन को नहर द्वारा समुद्री मार्ग से जोड़ा गया है, किस राज्य में है, लिखिए। भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा अध्याय 20 भी एंड हो रहा है। अब हम अध्याय 21 की तरफ चलते हैं। अध्याय 21 है हमारा, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को लिखिए। भू निम्नीकरण को कम करने के कोई 3 उपाय लिखिए। प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर लिखिए। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को लिखिए। मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को लिखिए। भारत में नगरीय गंदी बस्तियां किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं को संक्षेप में लिखिए। भारत में ग्रामीण गंदी बस्तियों की कोई मूलभूत समस्या लिखिए। देखिए यहाँ पर वीडियो एंड हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।